बोले प्रेमियों, एक बार एक बाबा जी एक स्त्री को समझा रहे थे। स्त्री से कह रहे कि संसार में कोई अपना नहीं होता। स्त्री ने बातें सुनी और सुन करके अनसुना कर दिया। बोले उसी बाबा जी के पास अब उसका पति आया। बाबा जी उस पति से कहते हैं, हे बालक, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। उस व्यक्ति ने कहा, नाथ आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मेरी पत्नी तो मुझसे इतना प्रेम करती कि कहती मैं साथ में जाऊंगी ऊपर। बाबा जी कहते संसार में इतना प्रेम करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कहते हैं जिन प्रियतम से प्रीत घनेरी सो ही देख डर जई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है। जिस प्रीतम से आपको बहुत अधिक प्रीत है ना, मृत्यु के बाद कभी वो पंखे से लटका दिखाई दे जाए, फिर क्या करोगे? हमारे परिवार के जिस सदस्य से हमें बहुत अधिक प्रीत है, मृत्यु के बाद यदि वो हमें दिखाई दे जाए तो सारी प्रीत धरी की धरी रह जाती है। फिर तो हनुमान चालीसा का जाप होने लग जाता है। और यदि परमात्मा दिखाई दे जाए फिर बताइए जरा, यदि स्वप्न में परमात्मा आ जाए फिर कैसा लगता है? आनंद आनंद हो गए। अब आप बताइए, प्रीतम से प्रीत सच्ची है कि परमात्मा से प्रीत सच्ची है? बोले प्रेमियों, बाबा जी ने बड़ा समझाया लेकिन उस व्यक्ति को समझ नहीं आया। आज बाबा जी कहते चलो देख लेते हैं कौन किसका कितना अपना है। बोले प्रेमियों, बाबा जी ने कहा, ये व्यक्ति अभी मैं तुझे सांस रोकने की विधि बताता हूं। मैं जैसी विधि बताऊं ना उस प्रकार तो अपनी सांस को रोक लेना। बोले बाबा जी ने सांस रोकने की विधि बता दी। उस व्यक्ति के घर में सूचना पहुंचा दी कि आपके घर का मुखिया अब नहीं रहा। बोले जैसे खबर पहुंची सभी लोग घेरा बना करके खड़े हो गए। बोले परिवार जन आ गए, अड़ोसी पड़ोसी सब आकर के एकत्रित हो गए। बाबा जी ने इशारा कर दिया, चल अब शुरू हो जा। बोले प्रेमियों, अब पत्नियां रुदन कर रही है, पुत्री रुदन कर रही है, बालक आकर के रुदन कर रहा है। स्त्री प्रभु से कह रही, नाथ ये तूने क्या कर दिया? तूने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे यदि तुझे बुलाना ही था तो इनके बदले में मुझे बुला लिया होता। अरे मेरे पति को क्यों बुलाया?